अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी जानकारी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जानकारी आई है, मरूर की तरफ से जानकारी आई है। और आज की कोरोना वायरस की रिपोर्ट आपके साथ में शेयर करूंगा। और आपकी तरफ से जो है कल की वीडियो में कुछ कमेंट आए थे, कुछ ज़रूरी सवाल थे, उनके बारे में जो है मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जो लोग अभी वाया नेपाल से जो है सऊदी अरब के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ लोगों ने सवाल पूछा था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कुछ फ्रॉड जो है हो रहा है सऊदी अरब के अंदर, लोगों के साथ में उनके पैसे जो है निकल रहे हैं बैंक से, उसके बारे में बताऊंगा। और जिन लोगों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई है, उसके बारे में कुछ लेटेस्ट जानकारी आई है। तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले जो है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से वार्निंग दी गई है दोबारा से लोगों को कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। अगर जो है आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। और देखिए, ज़्यादातर जो पेनल्टी लगती है वो आपको मालूम है कि जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है तो वो चौकन्ना रहते हैं, वो जो है देखते रहते हैं कि कहीं कोई पुलिस वाला ना देख ले या कोई हमें देख ना ले। ज़्यादातर जो मास्क का वायलेशन होता है, जो मास्क की पेनल्टी लगती है, उन्हीं लोगों पे लगती है जो मास्क तो लगाते हैं लेकिन उनका मास्क जो है वो नाक से नीचे हो गया। तो उनको तो ऐसे ही लगता है बज़ाहिर कि हमने जो है मास्क लगा रखा है, लेकिन नाक से नीचे मास्क होने की वजह से उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। तो जो भी हमारे अभी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, तो वो इस बात का जो है खास ख्याल रखें कि अगर आप बाहर जा रहे हैं मार्केट में, मॉल में, रेस्टोरेंट में घूमने के लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करें। अगर दो जने जा रहे हैं तो थोड़ा जो है 1-1 मीटर का फासला रख के जो है आप चलें। इसके अलावा मास्क जो है आप पूरे नाक और मुंह जो है ढक जाए इस तरीके से लगाएं, नहीं तो आपके ऊपर 1000 रियाल की पेनल्टी लगा दी जाएगी। और देखिए, ये यानी बार बार जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से वार्निंग दी जा रही है लोगों को, तो इस बात का आप जो है खास ख्याल रखें। और इसके अलावा जो है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि मरूर की तरफ से ये जानकारी आई है, जिस तरह से आपके एकामे को भी डिजिटल कर दिया गया है, आप अपने अफशर अकाउंट में भी जो एकामा है वो दिखा सकते हैं। और अगर आपका जो है एकामा, मान लीजिए आप रूम पे भूल गए और आप जो है तवक्कल एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में, तो वहाँ पर भी एकामा दिखा सकते हैं। तो इसी तरह से जो है अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस को भी डिजिटल कर दिया गया है और उसको अप्रूव कर दिया गया है। अब अगर आप जो है अपने पास नहीं रखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप जो है तवक्कल एप्लीकेशन में भी अपने दिखा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा जो ऑप्शन इंडिविजुअल है वहाँ पर भी ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है। तो अगर आप किसी वजह से भूल जाते हैं अपने रूम पर, आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेके गए, या आप जो है अपने साथ में इकामा नहीं लेकर के गए, तो ऐसी सूरत में आप जो है अफशर अकाउंट भी खोल के जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी वहाँ पे दिखा सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना इकामा भी दिखा सकते हैं, दोनों को अब डिजिटल कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, ये सऊदी अरब के अंदर जो फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ में, तो इसमें कुछ इंडियन, कुछ जो है पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, इन लोगों का जो है ग्रुप था। और ये ऐसे लोगों को जो है अपना शिकार बनाते थे जो नौकरी के तलाश में या बैंक से जो है यानी सस्ते लोन लेने के चक्कर में थे। तो वो जो है सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाते थे कि हम आपको जो है सस्ता लोन दिला देंगे, या आपको जो है हम नौकरी दिला देंगे। और नौकरी दिलाने के बहाने जो है उनका ऑनलाइन फेक इंटरव्यू भी कराते थे वो लोग। इंटरव्यू कराने के बाद में उनसे ऑनलाइन जो है एक फॉर्म फिल करने के लिए कहा जाता था, जिसमें उनकी पर्सनल डिटेल और बैंक की डिटेल वगैरह होती थी। और लोग जो है उसको लालच में भर देते थे कि नौकरी जो है मिल जाएगी, या हमें जो है बैंक से लोन मिल जाएगा सस्ते में। तो ऐसी सूरत में जो है उनकी जो पर्सनल डिटेल होती थी वो लोग जो है ले लेते थे, या जो बैंक की डिटेल होती थी वो भी उनके पास जो है चली जाती थी। फिर किसी तरीके से जो ओटीपी कोड आता है उनसे लेकर के कि हम जो है आपको, यानी नौकरी का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, या आपको जो लोन पास कराना है आपका बैंक से, तो उसका कोड आया है आपके पास में, तो वो कोड जो है आप हमें दें। और वो जो है अपने नौकरी के चक्कर में या लोन के चक्कर में वो ओटीपी कोड उनको जो है दे देते थे, और वो लोग जो है उस ओटीपी की मदद से उनके बैंक से पैसे निकाल लेते थे। तो ऐसे लगभग 10 लोगों के ग्रुप को जो है गिरफ्तार किया गया है सऊदी अरब के अंदर, जिसमें इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेश के भी लोग हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपसे इस बात को, इस खबर को सुनाने का मकसद वो यही है कि जो हमारे गैर मुल्की भाई रह रहे हैं, और देखिए वहाँ पे मेरे पास भी जो है कई बार कॉल आई कि आपका जो है लॉटरी निकल गई है, इतने 1000 रियाल की लॉटरी निकल गई है, या आपका जो है बैंक जो है अपडेट होना है, आपका एटीएम अपडेट होना है, अकाउंट अपडेट होना है। तो देखिए, बैंक की तरफ से कोई भी आपके पास जो है कॉल नहीं की जाती है। अगर आपका ही कोई काम होता है तो आपको बैंक जो है विजिट करना होता है।
तो यहाँ पर कहने का मकसद यही है कि अगर आपके पास कोई कॉल आती है, कोई ओटीपी कोड आता है और वो आपसे ओटीपी कोड मांगते हैं या आपकी पर्सनल डिटेल जो है मांगते हैं, तो आप बिल्कुल भी उनके साथ में शेयर ना करें, नहीं तो आपके बैंक से जो है पैसे निकल सकते हैं। और इसके अलावा जो है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, एक सऊदी अरब के अंदर मशहूर इमाम है शेख आदिल अल कलबानी। तो उनकी तरफ से जो है एक लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है, जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के अंदर जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है लगाई जा रही है। तो इस तरह की रिपोर्ट जो है पहले भी आई थी कि एक वैक्सीन लगाई और कुछ दिनों के बाद में जो है, एक हफ्ते के बाद में या 10-12 दिन के बाद में टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया। तो इस तरह के केस तो काफ़ी सारे आए थे और मैंने पहले भी इसके बारे में न्यूज़ जो है देखी थी। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा था कि जो दोनों डोज जो है लग जाएंगी, फिर आपका जो इम्यून सिस्टम होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वो काफ़ी होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही रेयर केस आया है, एक लेटेस्ट जो है केस आया है, जो कि मैंने आपको बताया कि शेख आदिल अल कलबानी है, एक मशहूर इमाम है और इनके इंटरव्यू भी होते रहते हैं वहाँ पर, मैंने देखे हैं सऊदी अरब के अंदर टीवी चैनल पर। तो उन्होंने जो है ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है कि उन्होंने दोनों वैक्सीन जो है लगवा ली हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। यानी उन्होंने यहाँ पे पूरी जानकारी दी है कि लगभग 13 दिन पहले उन्होंने कोरोना वायरस की दूसरी डोज भी लगवा ली थी, लेकिन उन्होंने जब दोबारा से जो है टेस्ट कराया अपना, तो वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए हैं। तो देखिए इस तरह से भी जो है ये केसेस आ रहे हैं अभी। तो जो लोग अभी हमारे भाई रह रहे हैं सऊदी अरब के अंदर हों या इंडिया के अंदर हों या कहीं भी वो जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना वायरस से बचने के जो SOPs बताए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, उसको फॉलो करें। क्योंकि यहाँ पे जो इस तरह के केस भी आ रहे हैं कि एक वैक्सीन लगवा ली उसके बाद भी पॉजिटिव हो रहा है इंसान। अब यहाँ पे जो एक रेयर केस आया है ये कि 2 वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना वायरस के वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा आज की कोरोना वायरस की रिपोर्ट, जो कि 948 केस आए हैं आज सऊदी अरब के अंदर। 775 लोग इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं, 9 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा केस जो हैं वो 419 रियाद में आए हैं, मक्का में 210 हैं, ईस्टर्न में 133 हैं, असीर में 34 है, मदीना में 32 हैं, अलकसीम में 26 हैं, जजान में 23, हाइल में 20, तबूक में 15, नॉर्दर्न बॉर्डर में 12, नजरान में 9, अलबहा में 8, अलजौफ में 7। सऊदी अरब के अंदर अभी जो एक्टिव केस हैं वो है 9449 और 1018 क्रिटिकल केस हैं जिनको ICU में रखा गया है। तो ये थी सऊदी अरब की आज की कोरोना वायरस की रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा गया है, उन्होंने मालूम किया है क्या अभी जो नेपाल से सऊदी अरब के लिए जा रहे हैं तो कतर एयरलाइंस का टिकट और अल जजीरा एयरलाइंस का टिकट जो है वो महंगा हो गया है। लेकिन अगर वाया दुबई होके सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं, यानी ट्रांजिट जो है वो कर रहे हैं दुबई के रास्ते से, यानी आप जो है यहाँ से इंडिया से जाएंगे नेपाल में और 14 दिन वहाँ पे रुकने के बाद फिर आप जो है टिकट ले लेंगे वाया दुबई होकर के, तो क्या ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है एज़ कम्पेयर अगर हम बात करते हैं अल जजीरा की या कतर एयरलाइंस की। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको वो एक जो है जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप जो है नेपाल से सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं तो किसी ऐसी कंट्री का जो है वाया अगर आप टिकट ले रहे हैं तो किसी ऐसी कंट्री का जो है आपको टिकट लेना है जिसको सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने बैन नहीं कर रखा है, जिस पे पाबंदी नहीं लगा रखा है। जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने 20 कंट्रियों पे जो है पाबंदी लगा रखी है, जिसमें दुबई भी शामिल है। तो अगर आप नेपाल से जो है सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं तो दुबई का जो है आप टिकट ना लें वाया दुबई होकर के, बल्कि आप कतर जो है अगर ले सकते हैं कतर ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कुवैत ले सकते हैं, या आप किसी और कंट्री का आपको सस्ता टिकट मिल रहा है तो वहाँ का आप ले सकते हैं। लेकिन आप किसी ऐसी कंट्री का जो है टिकट मत लेना जिसको सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, पाबंदी लगा रखी है। और इसके अलावा जो है एक और सवाल यहाँ पे पूछा गया है, उन्होंने पूछा है अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अभी 2 महीने के लिए सऊदी से इंडिया वेकेशन जा सकते हैं क्या नहीं, इसके बारे में जो है जानकारी दें। तो देखिए अभी अगर आप सऊदी अरब से इंडिया आना चाहते हैं छुट्टी पे तो आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आने में। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए जो है आप अपने जो है अलग रख के आएँ, क्योंकि अभी फ्लाइट खुलने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है डायरेक्ट। क्योंकि अभी जैसे कि आपको मालूम है कि लोग जो है वाया मालदीव के जरिए जो है जा रहे हैं या वाया नेपाल से जो है सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं। तो अभी जो सऊदी अरब के अंदर जो केसेस आ रहे हैं और जो इंडिया के अंदर यानी कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं वो आपके सामने हैं कि इंडिया में लगभग 2 लाख जो है पार कर गए एक दिन में केस, और सऊदी अरब के अंदर भी जो कोरोना वायरस के केसेस हैं अभी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी उम्मीद नहीं है कि डायरेक्ट जो है फ्लाइट खुल सकेगी इंडिया से सऊदी अरब के लिए। तो बेहतर यही है अगर आप जो है अभी वेट करें सऊदी अरब के अंदर तो अभी वहाँ पे वेट करना चाहिए, या अगर आपका आना ज़रूरी है तो आप आ सकते हैं। इसके लिए आपको फिर वाया किसी न किसी कंट्री से जाना होगा सऊदी अरब।
तो ये थी सऊदी अरब की कुछ जरूरी जानकारी। इसके अलावा अगर आप कुछ भी सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।